पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव के बीच आज पटना एयरपोर्ट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, या कहें कि मिलन देखने को मिला, जब एलजेपीआर रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और भोजपुरी सुपरस्टार व भाजपा नेता निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में इस मुलाकात ने एक सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि एनडीए कैंप में तालमेल और एकजुटता मजबूत है। मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आता है, विपक्ष झूठा नैरेटिव सेट करने में लग जाता है, कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर, कभी विकास कार्यों पर सवाल उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में रहता है, तो कभी चिराग ने कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और वे केवल काम व नियत देखकर वोट करती है। निरहुआ ने भी चिराग की बातों पर समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष का बस एक ही काम है, अफवाह फैलाना। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, चाहे वह सड़कें हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो या महिलाओं और युवाओं को मिलने वाले अवसर हो। चिराग पासवान ने आगे कहा कि 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता किसे अपना नेता मानती है और किसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस बार वोटर भावनाओं में नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि एनडीए को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह मुकाबला चुनावी माहौल में राजनीतिक संदेश देने के साथ साथ एनडीए की एकजुटता का प्रतीक भी मानी जा रही है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान। अरे उतना ऊंचा करोगे, जो कर रहा उसको ऐसा ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें सरकार हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय चुनाव इन लोगों ने सब फैलाकर लड़ने का काम किया। आप देखिएगा कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा।